दुनिया के कई मुल्क नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क को रोल आउट कर रहे हैं। साल 2022 के मध्य तक भारत में भी 5G नेटवर्क रोल आउट हो सकता है, लेकिन इससे पहले 5G नेटवर्क को लेकर कई तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसा ही एक नया मामला सामने आया जिसमें हवाई उड़ानों के लिए 5G सी बैंड नेटवर्क के इस्तेमाल को खतरनाक करार दिया गया है। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी दी कि नई 5G तकनीक एल्टीमीटर जैसे उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकती है, जो ये मापते हैं कि एक हवाई जहाज ज़मीन से कितना दूर यात्रा कर रहा है। 5G सी बैंड नेटवर्क के चलते एयर इंडिया समेत कई देशों की विमानन कंपनियों को अमेरिका जाने वाली अपनी हवाई उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। हालांकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि एयर इंडिया ने ये उड़ानें वापस शुरू कर दी हैं। जब 20 जनवरी गुरुवार को यूएस एविएशन रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि B777 सहित कुछ खास तरह के विमानों में लगे रेडियो एल्टीमीटर 5G सेवाओं से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियोस के अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। एयर इंडिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि अमेरिका में 5G सर्विसेज की शुरुआत हुई है, जिसके कारण 19 जनवरी 2022 को उसे अपनी अमेरिका जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द करना पड़ रहा है। असल में मामला ये था कि कई जानकारों ने बताया और साथ ही साथ फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि इस हफ्ते अमेरिका में 5G के सी बैंड के रोल आउट होने से विमान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सिग्नल रिसीव करने में बाधा आ सकती है। यही कारण था कि सुरक्षा की वजह से ये फैसला लिया गया और फ्लाइट्स को रद्द किया गया। यहाँ आपको बता दें कि दो टेलीकॉम कंपनीज AT&T और वेरिज़ॉन ये 5G सर्विस की शुरुआत अमेरिका में कर रही थीं। अब आपको बताते हैं कि क्या है 5G सी बैंड। तो 5G सी बैंड एक बैंडविड्थ है जो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी के बीच में काम करती है। एविएशन इंडस्ट्री के मुताबिक सी बैंड फ्रीक्वेंसी पर एयरक्राफ्ट रेडियो एल्टीमीटर ऑपरेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्टीमीटर 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में काम करते हैं। और चिंता की बात यह है कि 5G सी बैंड की फ्रीक्वेंसी इसके बेहद करीब है। अब सवाल आता है कि एल्टीमीटर का काम क्या है। तो एल्टीमीटर का काम है प्लेन और ज़मीन के बीच की जो दूरी है उसको मापना। ये फ्रीक्वेंसी एयरप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त काफ़ी अहम होती है, खास करके जब ज़मीन पर धुंध, बर्फ़ या और बरसात का मौसम होता है तो उस वक्त सी बैंड की मदद से एयरप्लेन को लैंड कराने में काफ़ी मदद मिलती है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना था कि 5G सी बैंड सभी तरह के सिविल एयरक्राफ्ट के रडार एल्टीमीटर को बाधित कर सकते हैं। इसमें कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन, बिजनेस, रीजनल और जनरल एविएशन प्लेन शामिल हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर की उड़ान भी प्रभावित इसमें हो सकती है। अब आप पर बताते हैं आपको कि 5G सी बैंड को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की क्या राय है। टेलीकॉम कंपनियों की माने तो सी बैंड को रोल आउट किया जाना बेहद ज़रूरी है। टेलीकॉम की दुनिया में इसे गोल्डीलॉक फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, जिससे हाई स्पीड डेटा और ज़्यादा कवरेज तक 5G नेटवर्क पहुंचाने में मदद मिलती है। वेरिज़ॉन और AT&T ने तर्क दिया है कि 5G सी बैंड को विदाउट एविएशन इंटरफेरेंस इश्यूज़ के लगभग 40 और देशों में रोल आउट किया जा चुका है। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि इन टेलीकॉम कंपनीज़ ने जोखिम को कम करने के लिए क्या किया है। तो इन्होंने 6 महीने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 50 हवाई अड्डों को बफर जोन में रखने पर ये सहमत हुए हैं। इसी तरह से फ्रांस में भी बफर जोन बनाए गए हैं। बफर जोन वो होंगे जो रनवे के पास 5G सर्विसेज को ब्लॉक करेंगे। तो ये थी जानकारी कि किस वजह से ये प्लेन्स जो एयर इंडिया के रद्द किए गए जो फ़्लाइट्स थी उनको अमेरिका नहीं भेजा जा रहा था, लेकिन अब वो वापस से चालू हो गई हैं। तो ये पूरा मुद्दा जो था वो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, इस जानकारी को उन तक पहुँचाइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण.com। नमस्कार।